इजराइल और ईरान के बीच अप्रैल की शुरुआत से तनाव बढ़ गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमला तक कर दिया था। इस बीच रिपोर्ट आई है कि इजराइल ने तेहरान में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के एक सदस्य की कथित तौर पर हत्या कर दी है। ईरान इंटरनेशनल समाचार आउटलेट की ओर से ये रिपोर्ट दी गई है। सोमवार को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC अधिकारी कथित तौर पर जर्मनी में यहूदियों पर हमले की साजिश रचने में शामिल था। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इजराइल की ओर से यह हत्या हाल के दिनों में नहीं की गई है। पिछले साल दिसंबर में गोली मारकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। हमला कैसे हुआ और कहां हुआ, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों ही देशों ने इस घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। जर्मनी के जिस हमले की साजिश की बात हो रही है, उसमें 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था जो हमास से जुड़े थे। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने 14 दिसंबर 2023 को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि मोसाद और शिन बेट ने डेनमार्क की सीक्रेट एजेंसियों की गहन और व्यापक खुफिया जांच के लिए सराहना की, जिसकी वजह से डेनमार्क में 7 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। इससे एक बड़ा हमला नाकाम हुआ। पीएमओ ने दोनों खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा कि हाल के वर्षों में और 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास अपना दुनिया भर में, खास तौर से यूरोप में विस्तार करने में लगा है ताकि यहूदी इजराइल और पश्चिमी टारगेट पर हमला कर सके। इजराइल ने हाल के वर्षों में ईरानी सैन्य अधिकारियों और कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला हुआ था। इस हमले का आरोप ईरान ने इजराइल पर लगाया था। वहीं इजराइल ने इस हमले से इनकार किया था। इस हमले में IRGC के कई कमांडरों की मौत हुई थी, जिससे ईरान भड़क गया था। ईरान ने हमले के जवाब में 14 अप्रैल को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। ये पहली बार है जब ईरान और इजराइल ने सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमला किया। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से किए गए ईरान के हमले का पैमाना काफी बड़ा था। ये यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले से भी कहीं ज्यादा था। इराक के शासक सद्दाम हुसैन के 1991 में इजराइल पर स्कड मिसाइल दागने के बाद यह पहली बार था जब इजराइल पर किसी बाहरी ताकत ने बमबारी की थी। हालांकि ईरान ने जो 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ी थी, उनमें से ज्यादातर को या तो गिरा दिया गया था या वो रास्ते में नाकाम हो गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।